हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं और इस टाइप से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट का। इस चैनल पे बेसिकली हम लोग ये बताएंगे जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हों। इसके लिए मैंने चैनल आपको ये बनाया हुआ है और सीरीज में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके जो डाउट हों वो अपने आप क्लियर हो जाएं और बेसिक्स आपके 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो सेकंड है इसमें कि हमने जो पहले वेर चलता था ECMAScript से पहले, सो अब क्यों ज़रूरत पड़ी लेट और कॉन्स्ट की। सो सबसे दो है क्वेश्चन। फर्स्ट तो कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। सो वेरिएबल यहाँ पे 3 टाइप के, एक तो वेर, दूसरा लेट और तीसरा कॉन्स्ट। ठीक है। सो 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं यहाँ पे। और फिर अच्छा ये बताओ कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब वेर पहले से एग्जिस्ट करता था तो लेट और कॉन्स्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए जैसे कि हम लोग 10 बंदे काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर। सो एक बंदे ने वेर वेर यूजर इक्वल टू लिख दिया ABC यूजर, और दूसरे बंदे ने लिख दिया वेर यूजर इक्वल टू राम। सो अगर हमने उस फाइल को वहाँ पे इंक्लूड किया और जो लास्ट वाली फाइल हुई वो फाइल वहाँ पे चली जाएगी तो उसका नाम वहाँ पे चला जाएगा। दूसरे जो 10 बंदे हैं उन्होंने भी सेम नाम से रखा तो वहाँ पे इश्यू क्रिएट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या हुआ कि फिर लेट और कॉन्स्ट का यूज आया। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फंक्शन ABC और यहाँ पे हम जैसे वेर डाल देते हैं, वेर इक्वल टू 10 और इफ ट्रू देन इक्वल टू 10, इक्वल टू 20 कर दो। अच्छा ठीक है, 1 मिनट कंसोल लॉग डॉट लॉग हम यहीं पे करेंगे जिससे कि और अच्छा रहेगा और पहले से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, अब इक्वल टू 20 यहाँ पे आया और उसके बाद में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दिया ये। सो अब इसमें क्या आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ये था, अब ट्रू तो हर्स में होना ही है वो तो, और यहाँ पे इक्वल टू 20 हो गया। सो करते हैं ओके। क्यों? क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया, डिफाइन किया है, केवल ABC को डिफाइन किया है, कॉल नहीं किया है। 20 आया क्योंकि 20 आनी था वहाँ पे, जो भी वेरिएबल वहाँ पे हो जाता है। अब सेम चीज़, अब जैसे कि ब्लॉक स्कोप के अंदर चेंज हो गया यहाँ पे। सो अब अगर हम लेट को करें यहाँ पे, लेट इक्वल टू 10 और लेट इक्वल टू 20, तो अब क्या आता है 10। सो ये हमें ज़रूरत थी। अगर हम बाहर यूज कर रहे हैं तो 10 आना चाहिए, और अगर अंदर यूज कर रहे हैं, ब्लॉक स्कोप के अंदर यूज कर रहे हैं तो ये आना चाहिए 20। ठीक है, 20 आया और फिर 10 आया। समझ गए? तो बेसिकली इसी को रिमूव करने के लिए, वेर को रिमूव करने के लिए लेट और कॉन्स्ट की ज़रूरत पड़ी। और ग्लोबल स्कोप में अगर हम डिफाइन कर दिया कोई चीज़ को, और अगर हम इनसाइड ब्लॉक स्कोप में एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस कर सकते हैं, नो इश्यू, ये क्लोजर होता है। और अगर हम कोई ब्लॉक स्कोप से यूज कर रहे हैं और अगर उसको हम एक्सेस करेंगे आउटसाइड ब्लॉक स्कोप,
तो जो ग्लोबल वैल्यू है वही मिलेगी, और अगर नहीं होगा तो वहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा। जैसे कि अब मैं सी को कर देता हूँ, तो ये इज अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि इसने ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है और हमने इसको एक्सेस कर लिया है। ब्लॉक के अंदर डिफाइन है, बाहर डिफाइन नहीं है। कूल। और उसके बाद में फिर अ, बस एक ये हो गया। दूसरा जैसे कि अ, अब एक चीज और, एक अच्छा क्वेश्चन नहीं आता है, इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, लेट ए इक्वल टू 10 आया और अब हमने ए इक्वल टू यहाँ पे 20 कर दिया, तो ये की वैल्यू कितनी आएगी? ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, आपके हिसाब से कितनी आना चाहिए ए की वैल्यू? 10 आना चाहिए कि 20 आना चाहिए? यहाँ पे आउटपुट आएगा, वो आएगा 20। रीजन बीइंग क्यों है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अगर हम e इक्वल टू 20 देंगे डायरेक्टली, तो ये एज अ वेरिएबल इसको मानेगा, चाहे इसके आगे उस दो या नहीं दो, ये तुरंत वेरिएबल अपने आप को मान लेगा, तो इसलिए 20 हो जाएगा ये। कूल। ये 20 आया और यहाँ पे 20 आया। गॉट इट। और एक तीसरा होता है कॉन्स्ट। अगर उस चीज को जैसे कि ब्लॉक के अंदर रखा है हमने, यहाँ पे लेट बी इक्वल टू 20 आया, ठीक है, नहीं 30 कर दो चलो, जिससे कि अपना वो नहीं रहेगा, 30 आया। और उसके बाद में फिर अगर यहाँ पे कुछ चेंज किया हमने, लेट कॉन्स्ट बी इक्वल टू 40, ठीक है, 40 कर दिया हमने, तो यहाँ पे उसको एक्सेस किया अगर हमने बी को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, उसको 30 मिलना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो उसको 40 मिलेगा। बाई चांस तुमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ओ सॉरी कॉन्स्ट आना चाहिए था, यहाँ पे कॉन्स्ट की बात कर रहे हैं हम, कॉन्स्ट। सो अगर हमने बी को यहाँ पे भी डाल दिया तो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि बी हमने डिफाइन कर दिया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दूसरी बार कांस्टेंट नहीं आएगा उसी वेरिएबल के नाम से, ठीक है। बस यही डिफरेंस होता है मेनली वेर लेट और कॉन्स्ट में। और अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। और ये सारे जो कोड रहेगा वो कोड मैं वहाँ पे दे दूंगा आपको, गिटहब लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।